मेरे सभी भारतीय भाइयों और बहनों को जय जिनेन्द्र। जीव की व्याख्या पन्नवाना सूत्र और जीवाभिगम में बहुत गहराई से की गई है, लेकिन सामान्य लोगों को जीव के बारे में जानने में सक्षम बनाने के लिए पूज्य आचार्य श्री शांति सूरीश्वर जी महाराज ने जीव विचार नामक इस ग्रंथ की रचना की, जिसमें प्राकृत में 50 श्लोक हैं। आज हम संक्षिप्त में जीव विचार समझेंगे। तो सबसे पहले हम जीव के प्रकार जानेंगे। आत्मा दो प्रकार की होती है। 1. मुक्त आत्मा। 2. संसारी आत्मा। तो मुक्त आत्मा किसे कहते हैं? जो जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं और 8 कर्मों से मुक्त हैं, वे सिद्ध जीव कहलाते हैं। मुक्त आत्माएं सिद्ध शिला के ऊपर रहने योग्य ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित हैं, जिसे लोक आकाश कहा जाता है। सिद्ध शिला खनिजों से बनी है, जो क्रिस्टलीय चट्टान की तरह पारदर्शी हैं। ये 45 लाख योजन अर्थात 9 करोड़ किलोमीटर है। जब कोई मोक्ष प्राप्त करता है तो वह मोक्ष तक लंबवत यात्रा करता है और मोक्ष में एक स्थान पर बस जाता है, जो ठीक उसी स्थान से ऊपर होता है जहां से उसने मोक्ष प्राप्त किया था। अब संसारी आत्मा किसे कहते हैं? वे जीव जो जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रहे हैं और किसी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हैं, उन्हें गैर मुक्त आत्मा कहा जाता है। ध्यान दें कि सभी एक इंद्रियां स्थावर हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने आप चल या हिल नहीं सकते हैं। इसके विपरीत अन्य सभी 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय जीव अपने आप चल फिर सकते हैं। अब संसारी जीव के अंतर्गत 5 श्रेणियां हैं, जो एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चारुइंद्रिय और पंचेंद्रिय हैं। एक इंद्रिय जीव का अर्थ है वे जीव जिनके पास केवल एक ही इंद्रिय होती है, और वह है अनुभूति या एहसास। बेइंद्रिय वे हैं जिनके पास 2 इंद्रियां होती हैं, जो अनुभूति और स्वाद हैं। त्रिइंद्रिय वे जीव हैं जिनके पास केवल 3 इंद्रियां हैं, जो स्वाद, भावना और सूंघने की क्षमता है। चौरेंद्रिय वे जीव हैं जिनके पास 4 इंद्रियां हैं, जो महसूस करने की क्षमता, स्वाद, गंध और देखने की क्षमता है। और पंचेंद्रिय वे हैं जिनके पास सभी 5 इंद्रियां हैं, जो महसूस करने की क्षमता, स्वाद, सूंघने की क्षमता, देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता है। जैसा कि हमने देखा कि एक इंद्रिय में 5 प्रकार के जीव होते हैं, जैसे पौधे, चट्टानें या पहाड़, वायु और अग्नि। पौधों में 2 और श्रेणियां हैं, और वे हैं साधारण, और प्रत्येक साधारण में शरीर तो एक है, लेकिन आत्माएं अनेक हैं। यहाँ अनेक आत्माओं का अर्थ करोड़ों से भी अधिक अनंत है। साधारण के उदाहरण हैं आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद और सभी भूमिगत सब्जियां। और हम जड़ के नीचे उगी हुई सब्जियां नहीं खा पाते, इसका कारण केवल यही है। हालांकि दूसरी तरफ एक इंद्रिया के अंतर्गत प्रतीक श्रेणी है, जिसका अर्थ है कि हमारी तरह उन पौधों और सब्जियों के अंदर एक शरीर और एक आत्मा है। सूक्ष्म जीव क्या है? कोई व्यक्ति या जीवित प्राणियों का समूह जो हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता और जिसे स्पर्श से महसूस नहीं किया जा सकता, उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ऐसे असंख्य जीवों को एक साथ लाने पर भी उन्हें किसी भी इंद्रिय द्वारा नहीं देखा जा सकता। मूल रूप से ये परमाणु जितने छोटे होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद होते हैं। न ही उन्हें किसी के द्वारा या किसी भी चीज द्वारा विभाजित किया जा सकता है, या नुकसान पहुंचाया जा सकता है, या मारा जा सकता है। बादर आत्माएं क्या हैं? सूक्ष्मा के बिल्कुल विपरीत। वे जीव या उनका समूह जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है, उन्हें बदर कहा जाता है। जिन प्राणियों में स्पर्श और स्वाद की 2 इंद्रियां होती हैं, उन्हें बिंद्रिय जीव कहा जाता है, जैसे शंख, कौड़ी के कीड़े, केंचुए, राउंड वर्म, हुकवर्म, जलजू, चुड़ैल रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। 3 इंद्रियों वाले जीव खटमल, जूं, चींटियां, दीमक, गेहूं में पाए जाने वाले कीट, धीमाल, खराब घी में पाए जाने वाले, सावा, गिंगोदानी जाट, गधेया, गोबर के कीड़े, लाभ में पाए जाने वाले कीड़े, कागज खाने वाले कीट, घोंघा, लाल मखमली हैं। जिन जीवित प्राणियों में 4 इंद्रियां होती हैं, वे हैं बिच्छू, पिस्सू, ततैया और मधुमक्खी, टिड्डा, टिड्डी, सभी प्रकार की मक्खियां, डेंसा, मच्छर, झींगुर, पिस्सू, मकड़ी, बॉम्बार्डियर बीटल आदि। 5 इंद्रियों वाला जीव हमारे जैसा है, अर्थात मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर।
नर्क के प्राणी और स्वर्ग के देव।